स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का जीके चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा, जिसका नेम है सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विश्व के कुछ फेमस कंट्रीज के बारे में, उनका पॉपुलेशन, उनका एरिया और उनके फेमस उनका जो लैंग्वेज है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई चलती रहे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो देखिए जैसे लिखा है कि सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के कुछ देश। सम माने कुछ, कंट्रीज माने देश, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार। संसार, वर्ल्ड माने होता संसार या देश। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रशिया के बारे में पढ़ेंगे। रशिया क्या है? रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद एन एरिया ऑफ अबाउट 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। रशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश है। रशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है? देश है, जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या है? 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 17.1 मिलियन km स्क्वायर है, km स्क्वायर है। ओके, समझ में आया? तो ये रशिया का है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 146 मिलियन। और इसका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन माने जनसंख्या, वो 146 मिलियन यानी 146 मिलियन है। इट्स कैपिटल इज मॉस्को। रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को है। द रशियन रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। और रशिया में जो पैसा चलता है उसका क्या नाम है? रूबल। RUBEL क्या है? लेकिन रशियन रूबल। क्या लिखा रहता है आगे? रशियन रूबल। रशियन रूबल जो है यहाँ की क्या है? करेंसी है। ओके, द करेंसी ऑफ रशिया। रशिया इज द वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। और क्या होता है? रशिया जो है संसार में बोली जाने वाली एक भाषा है। रशिया जो है विश्व का फेमस लैंग्वेज है रशियन। RUSIAN। रशियन जो है विश्व की फेमस लैंग्वेज है और ये दुनिया में लगभग हर जगह बोला जाता है। समझ में आया? तो ये रशिया के बारे में हो गया। क्या कि रशिया का जो एरिया है 17.1 मिलियन है। इसकी जो जनसंख्या 146 क्या है? मिलियन है। और क्या है? इसकी कैपिटल मॉस्को है और रशियन यहाँ की फेमस लैंग्वेज है जो लगभग पूरे विश्व में बोला जाता है। अगला कनाडा। क्या है? कनाडा। क्या है? कनाडा, CANADA। कनाडा। कनाडा देखिए, कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद ऑन एरिया ऑफ अबाउट 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कनाडा जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश विश्व का दुनिया में कौन सा है? रशिया है। और रशिया के बाद क्या है? कनाडा। क्या? जिसकी जो एरिया है 9.9 है, 9.9 मिलियन है। कितना है? 9.9 मिलियन है। ओके, 9.9 मिलियन है। ओके, इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 34.2 मिलियन। और इसका जो पॉपुलेशन है लेकिन कम है, क्या है? 34.2 मिलियन है। 34.2 मिलियन है। ओके, इसका जो मतलब जनसंख्या है। इट्स कैपिटल इज ओटावा। इसका कैपिटल क्या है? ओटावा। OTTAWA, ओटावा है। ओके, नेक्स्ट है द कैनेडियन डॉलर इज द करेंसी ऑफ कनाडा। और यहाँ का जो मतलब करेंसी है तो डॉलर है। डॉलर, लेकिन कौन सा डॉलर है? कनाडियन डॉलर। ओके, कौन सा डॉलर है? कनाडियन डॉलर। CANADIAN। कनाडियन डॉलर जो है यहाँ का करेंसी है, यहाँ का पैसा है। और यहाँ पर जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। क्या है? इंग्लिश फ्रेंच। ओके, तो फिर से देख लेते हैं। कनाडा
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इसकी जनसंख्या 34.2 मिलियन है, और ओटावा कैपिटल है, कैनेडियन डॉलर यहाँ का पैसा है, और इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर बोला जाता है, जो कि लगभग पूरे दुनिया में बोला जाता है। अगला है चाइना। क्या है थर्ड नंबर पर हमारा चाइना। चाइना के बारे में जनरली सब लोग जानते होंगे, चाइना से सब लोग परिचित होंगे, क्यों? क्योंकि हमारा नाइबरिंग कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश है। इस समय जो है फिर साथ चल रहा है चाइना से, कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं, दोनों हमारे देश और चाइना में क्या है तनातनी भी है। ओके, तो चाइना के बारे में देखें। चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कौन सा देश है? थर्ड लार्जेस्ट कंट्री क्या है? चाइना। क्या है? चाइना। ओके, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है विश्व का इन द वर्ल्ड, और जिसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना है? 9.6 मिलियन। 9.6 मिलियन है, मिलियन km स्क्वायर है। ओके, किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है 9.6 मिलियन स्क्वायर है लगभग। ओके, इसका जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज्यादा है, जो कि 1.5 बिलियन है। यहाँ की विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना में पाई जाती है, जो कि 1.5 बिलियन है। 1.5 बिलियन है। कितना है? 1.5 बिलियन है। ओके, 1.5 बिलियन है, और इसकी जो कैपिटल है वो बीजिंग है। क्या है? बीजिंग। कैपिटल इसका क्या है? बीजिंग। BIJING। कैपिटल क्या है? JING। बीजिंग जो है चाइना का कैपिटल है। और फिर क्या है? द रेनमिनबी इज द करेंसी ऑफ चाइना। यहाँ का जो मतलब करेंसी है MINBI रेनमिनबी है। ओके, और इसके बाद जो है चाइना मंडारिन इज द वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोला जाता है सबसे ज्यादा वो क्या है? मंडारिन है, जो कि लगभग पूरे दुनिया में बोला जाता है। ओके, इसके मतलब अधिकतर बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है मंडारिन। ओके, अगला है नेक्स्ट हमारा कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब अमेरिका, यूएसए जिसे हम कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के बारे में लोग देखिए, यूएस इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएस जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। फोर्थ नंबर पे कौन सा विश्व का एरिया में देश है? यूएस है फोर्थ नंबर पे। ओके, इन द वर्ल्ड विद एन एरिया ऑफ 9.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसका एरिया क्या है? 9.3 मिलियन है, मिलियन km स्क्वायर है। ओके, किलोमीटर स्क्वायर है। इसका जो मतलब क्षेत्रफल है वो 9.3 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, एरिया। इसका जो पॉपुलेशन है 310 मिलियन है। पॉपुलेशन कितना है? 310 मिलियन है पॉपुलेशन यहाँ का। 310 मिलियन है। इसका जो कैपिटल है आप लोग जानते होंगे, वाशिंगटन डीसी है। क्या कैपिटल इसका? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, WASHINGTON वाशिंगटन डीसी। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब। ओके, वाशिंगटन डीसी जो है इसका कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स का यानी अमेरिका का, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ का जो पैसा है, यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो क्या है? डॉलर है, लेकिन यूएस डॉलर। क्या? यूएस डॉलर। यहाँ का जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है। ओके, अगला है यूएस डॉलर, और यहाँ पर इंग्लिश जो है लैंग्वेज बोला जाता है। कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है यूएस में? इंग्लिश। क्या? इंग्लिश बोला जाने वाला भाषा है, जो कि पूरे दुनिया में बोला जाता है, बहुत फेमस लैंग्वेज है, आप लोग जानते हैं। ओके, तो अगला हम इसके बारे में अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो चलिए आप लोग ऑस्ट्रेलिया भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है कॉन्टिनेंट भी है, विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और यही एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर जो है कॉन्टिनेंट का भी नाम है। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है। ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है AUSTRALIA, ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है। आइलैंड माने द्वीप, आइलैंड कॉन्टिनेंट है। ओके, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड कॉन्टिनेंट है, जिसका एरिया जो है 7.7 मिलियन है।
7.7 मिलियन km स्क्वायर इसका एरिया है। क्या है? एरिया है इसका, एरिया यही है 7.7 मिलियन स्क्वायर। नेक्स्ट है इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 25.2 मिलियन। इसका जो पॉपुलेशन है 25.2 मिलियन, यानी जनसंख्या क्या है 25.2 मिलियन है, 25.2 मिलियन है। इट्स कैपिटल इज कैनबरा, और इसका जो कैपिटल है कैनबरा है। क्या है? कैनबरा, CANBERRA। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। ओके, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ का करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUSTRALIAN, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है, यानी पैसा चलता वहाँ पर डॉलर चलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर नाम है। और इंग्लिश यहाँ का मुख्य लैंग्वेज है, जो कि लगभग पूरे दुनिया में बोला जाता है। क्या? कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश है। ओके, तो इस तरह से जो है आइलैंड कॉन्टिनेंट है, इसका जो एरिया है 7.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, इसका पॉपुलेशन 25.2 मिलियन है। इस कैनबरा कैपिटल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी और इंग्लिश बोला जाने वाला लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस। फ्रांस क्या है? फ्रांस, FRANCE, फ्रांस है एन एरिया अबाउट 64,06,679, 64,06,79। ओके, हाँ 6,40,679 किलोमीटर इसकी जो है जनसंख्या है। ओके, सॉरी एरिया, क्या है? एरिया है, इसका एरिया जो है 6,40,679 किलोमीटर है और किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका जो पॉपुलेशन है 63 मिलियन है। पॉपुलेशन कितना है? 63 मिलियन है, 63 मिलियन इसका पॉपुलेशन है। और पेरिस, आप लोग जानते होंगे फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। क्या है? पेरिस, पेरिस जो है इसकी कैपिटल है। और जो है यूरो यहाँ पर चलता है। क्या चलता है? यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है, EURO, यूरो यहाँ का जो है करेंसी है। और फ्रेंच यहाँ की जो है भाषा है, जो कि लगभग पूरे दुनिया में बोला जाता है, फेमस लैंग्वेज है। ओके, तो फ्रांस की कैपिटल, सॉरी फ्रांस का एरिया 6,40,679 किलोमीटर, 63 मिलियन जो है इसका जो है पॉपुलेशन है, यूरो करेंसी है और पेरिस कैपिटल है और फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग जर्मनी के बारे में देखेंगे। इसके बारे में जर्मनी, क्या है? नेक्स्ट है हमारा जर्मनी, GERMANY, GERMANY। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। जर्मनी है एन एरिया ऑफ 357,114, 3,57,114 km स्क्वायर। क्या है? किलोमीटर स्क्वायर, km स्क्वायर है। 3,57,114 किलोमीटर स्क्वायर जो है जर्मनी की एरिया है। और जो है इसका पॉपुलेशन 82 मिलियन है। पॉपुलेशन कितना है? 82 मिलियन है, पॉपुलेशन 82 मिलियन है। और इसका जो कैपिटल है बर्लिन है। क्या है? कैपिटल बर्लिन है, इसका कैपिटल बर्लिन है। और यूरो यहाँ का भी जो है करेंसी है। क्या है? यूरो जो है यहाँ की करेंसी है। जर्मनी और जर्मन जो है फेमस विश्व में, यहाँ का भाषा जो है जर्मन है, जो कि लगभग पूरे विश्व में बोला जाता है। जर्मन इज द वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। ओके, जर्मन जो है पूरे विश्व में बोला जाने वाला भाषा है, दूर दूर तक। नेक्स्ट है यूके। यूके मींस यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग यूके भी कहते हैं। ओके, इसी को हम लोग जनरली ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन चूंकि गलत है, जो लोग इंग्लैंड कहते हैं। पूरा नाम क्या है इसका? सही यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम हैज एन एरिया अबाउट
2,44,820 किलोमीटर, 2,44,820 km स्क्वायर है। इसका जो एरिया है 2,44,820 किलोमीटर है और इसका पॉपुलेशन 62 मिलियन है। कितना मिलियन है? 62 मिलियन है। इसका पॉपुलेशन 62 मिलियन है। यूनाइटेड किंगडम जो है 4 जो है कंट्रीज से जो है कॉन्ट्रीब्यूट कंट्रीज से यानी सब जो है छोटे छोटे द्वीपों और भागों से जो है मिलकर बना हुआ है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थर्न आयरलैंड आता है। एक जो यूनाइटेड किंगडम है 4 छोटे छोटे देशों का समूह है, जिसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, SCOT, वेल्स है और कितना है? क्या है? नॉर्थर्न आयरलैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड। क्या है? ये 4 छोटे छोटे देशों से मिलकर बना है, यानी यूनाइटेड किंगडम यानी गणराज्य बना है, जिसमें है इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और क्या WALES है, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड है। ये 4 छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और इसका जो कैपिटल है वो लंदन है। क्या है कैपिटल इसका? लंदन। आप लोग जानते हैं विश्व का एक फेमस सिटी है, लंदन है। और यहाँ पर जो है जो करेंसी चलते हैं वो पाउंड स्टर्लिंग है। क्या है? पाउंड करेंसी। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, STERLING। यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और इंग्लिश जो है फेमस लैंग्वेज है जो कि पूरी दुनिया में बोला जाता है। कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश। क्लियर? इंग्लिश यहाँ पर पूरी दुनिया में बोला जाने वाला भाषा। अगला है जो हमारा लास्ट होगा जापान। जापान क्या है? जापान। तो इसमें हम लोग जापान के बारे में पढ़ेंगे। जापान हमारा जो है एशिया कॉन्टिनेंट में एशिया कॉन्टिनेंट में जो द्वीपों से मिलकर बना हुआ जो ये एक ऐसा देश है जो द्वीपों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। कई सारे द्वीपों का समूह है। तो देखिए जापान इज द आइलैंड कंट्री। क्या कैसा कंट्री है जापान? आइलैंड कंट्री, आइलैंड कंट्री है। आइलैंड माने होता है द्वीप। आइलैंड कंट्री है जिसका एरिया 3,77,973 स्क्वायर किलोमीटर है। 3 लाख एरिया क्या है? 3,77,973 स्क्वायर किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर यानी km स्क्वायर है। और इसका जो कैपिटल है वो टोक्यो है, जो कि बहुत फेमस है। टोक्यो जिसका एक माना जाता शहर है, टोक्यो इसका कैपिटल है। इसकी जनसंख्या जो है 127 मिलियन है। इसका पॉपुलेशन कितना है? 127। इसका पॉपुलेशन 127 मिलियन है। 127 मिलियन। और जापानीज यहाँ की जो करेंसी है जापानीज येन है। जापानीज येन, JAPANESE येन। जापानीज येन यहाँ की करेंसी यानी यहाँ पर जो पैसा चलता है येन चलता है, जापानीज येन। और जापानीज जो है यहाँ पर बोला जाने वाला भाषा है जापानीज। कौन सा भाषा बोला जाता है? जापानीज भाषा भी बोला जाता है, जो कि विश्व की एक फेमस भाषा है। लगभग दुनिया में कई सारे देशों में इसको बोला जाता है। इस तरह से ये क्या होता है? सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? समाप्त होता है। नीचे कुछ जो है फेमस पैलेस लिखे गए हैं और कौन यहाँ पर रहता है उसका नाम भी बताना है। तो चलिए मैं इसको भी आप लोग को इसी समय कंप्लीट करवा देता हूँ। लेसन थोड़ा और वीडियो जो है बड़ा हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो में बने रहें। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ आप लोग को पढ़ते हुए आनंद भी आता होगा, मजा भी आता होगा, क्योंकि मैं बोरिंग की तरह नहीं पढ़ाता हूँ। ओके। व्हाइट हाउस यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वहां पर कौन रहता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ USA रहते हैं। तो USA के प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं? USA के प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं? प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं? व्हाइट हाउस में। कहाँ रहते हैं? व्हाइट हाउस में। कहाँ? व्हाइट
हाउस। व्हाइट हाउस में कौन रहता है? यूएसए प्रेसिडेंट। ग्रैंड ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस रशिया, ग्रैंड क्रेमलिन KREM क्रेमलिन पैलेस रशिया का है। कहाँ का है? रशिया का है। कौन रहता है? प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। रशिया का है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। कौन रहता है? प्रेसिडेंट ऑफ, यहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी मतलब वो हैं, मतलब निवास स्थान की यानी रेजिडेंस की बात की जा रही है कि यहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं या प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वहाँ पर ये समझ लीजिए वहाँ का ये जो ऑफिशियल रेजिडेंस भी है, यहाँ पर काम भी होता है, वो तो रहते हैं, उसके साथ साथ ऑफिशियल रेजिडेंस भी है। ओके, ऑफिस भी है। नेक्स्ट है एलेसी पैलेस फ्रांस, एलेसी पैलेस फ्रांस का है। एलेसी पैलेस फ्रांस का है। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ के कौन रहते हैं? प्रेसिडेंट रहते हैं। कौन रहते हैं? प्रेसिडेंट रहते हैं, यानी कि यहाँ का भी जो है ये जो है ऑफिशियल रेजिडेंस है। ओके, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट, DOWNING डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे कौन रहता है? तो प्राइम मिनिस्टर PM ऑफ यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के PM जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं। कहाँ पर रहता है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। अगला है बेलवेल पैलेस जर्मनी। क्या है? बेलवेल पैलेस ACE पैलेस। बेलवेल पैलेस जो कि जर्मनी का है। कहाँ का है? GERMANY। तो यहाँ पर कौन रहता है? तो यहाँ पर भी जो है जर्मनी के प्रेसिडेंट रहते हैं। कौन रहता है? जर्मनी के प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट। ओके, तो जर्मनी के प्रेसिडेंट रहते हैं यहाँ पर। और सबसे लास्ट है द लॉर्ड ऑस्ट्रेलिया, LORD लॉर्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। TRALIA। तो यहाँ LIA, तो यहाँ पर आप लोग बताइए कौन रहता है? कौन रहता है? तो यहाँ पर भी जो है यहाँ के PM रहते हैं। कौन रहता है? यहाँ के PM रहते हैं। PM माने प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से क्या होता है? ये चैप्टर समाप्त होता है। एक बार मैं वैसे बता दे रहा हूँ। व्हाइट हाउस में यहाँ के व्हाइट हाउस में अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में रशिया के प्रेसिडेंट रहते हैं। एलेसी पैलेस फ्रांस में प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस रहते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम रहते हैं। बेलवेल पैलेस जर्मनी के प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी रहते हैं। द लॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। और यही जो इन लोगों का जो है ऑफिशियल रेजिडेंस है, ऑफिस का भी काम होता है, कार्यालय भी होता है। इस तरह से क्या होता है? चैप्टर 7 समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।